नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मैथ समाधान चैनल में। हमारे वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखे थे। उसमें 3 तक सवाल आपके हल करा चुके थे। अब उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखते हैं, चलो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हल बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n कोमा एक्स बराबर n। एक्स बराबर n रखने पर जहाँ पर आपको x नजर आए वहाँ पर आप n रख दो। x की पावर n, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू n x की पावर n, x की वैल्यू रख दो n की पावर n, ये आपकी दूसरी कंडीशन। एम एन बराबर एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, यहाँ एन आएगा, बराबर एन की पावर एन अतः x बराबर n संतत है। हो गया आपका ये आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एफ एक्स बराबर x यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f। तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स बराबर x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर f0 बराबर 0, पहला मान आपका ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, लिमिट चेंज कर लो। x बराबर 0 माइनस h, 0 बराबर x का मान हम 0 रख देंगे और 0 माइनस h, तो आपका h बराबर आ गया 0। आगे देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितना आया, x 0 माइनस h की वैल्यू रख दो 0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 0। दूसरी कंडीशन ये आ गई आपकी।
लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू प्लस 0 0 प्लस h की वैल्यू निकाल लो। 0 प्लस h, 0 प्लस 0 बराबर 0 प्लस h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी आई 0 प्लस h की वैल्यू रख दो तो 0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 0। तीनों मान आपके बराबर आ गए तो आपका x बराबर 0 फलन संतत है। ठीक है, एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर संतत है। आंसर नोट करो। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x बराबर 1 लेंगे। अभी यहाँ पर हमने x बराबर 0 लिया था, अब x बराबर 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे अब x बराबर कितना 1 ले लेंगे। x बराबर एफ एक्स बराबर x, अब यहाँ पर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर f1 बराबर 1, तो यहाँ पर आपका पहली कंडीशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -1 माइनस और यहाँ आपका आ जाएगा x बराबर 1 माइनस h, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 माइनस h, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो h बराबर कितना आ गया 0। आपकी लिमिट निकल आई, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h, तो h की वैल्यू रखेंगे तो कितना 1 माइनस 0, तो कितना आ गया 1। आपकी दूसरी पोजीशन आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। लिमिट x टेंस टू +1, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो प्लस है तो ये कंडीशन चेंज कर देगा, तो ये कंडीशन हमारी इसमें मिलेगी जाके। जब ये इधर है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो x बड़ा हो जाएगा, तो ये पोजीशन इसमें मिल रही है, तो यहाँ पर आप 5 रख देना। और जब ये 5 है तो इसका मान ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, ये आपकी तीनों जो मान है वो बराबर नहीं आ रहे, तो आपका x बराबर 1 संतत फलन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो देखिए एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपकी बराबर नहीं तो इसे कैंसिल कर देंगे।
ठीक है, ये मान और ये मान आपके बराबर आ रहे हैं, तो आपका फलन कैसा है, ये एपेक्स और लेफ्ट हैंड साइड बराबर मान आ रहे और राइट हैंड साइड आपकी बराबर नहीं, क्योंकि वहाँ 5 आ रहा है, तो इसलिए आपका फलन x बराबर संतत नहीं है। अतः x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया आगे। अब आगे इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 अगले टर्म में लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं x बराबर 2 लेने पर, जब हम x बराबर 2 ले लेंगे तो देखना यहाँ पर 1 1 है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 1 से ज़्यादा ऊपर चली गई। जब 1 से ऊपर चली गई तो क्या करेंगे, हम इसको 5 ले लेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन में तो आपका 5 आ ही गया है, एफ एक्स बराबर 5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो मान है आपका ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ पर भी आपका लिमिट x टेंस टू माइनस यहाँ पर 5 आएगा। जब 5 है तो वैल्यू कुछ रखना ही नहीं है, तो आपका सीधा सीधा आ गया 5। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू +2 2 प्लस और ये एफ एक्स यहाँ आ जाएगा आपका कितना, इसमें भी 5 आपको रखना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहाँ आपका आएगा 5। जब इसका मान नहीं रख सकते तो आपका 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका 5 आ गया। ठीक है, तो आपके तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। अतः x बराबर 2 संतत फलन है। यह आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब एफ एक्स बराबर 2x + 3 यदि x < 2 = 2 और 2x - 3 यदि x < 2। मतलब ये आपको दो कंडीशन दे रखी हैं, और आपको कैसे, पहली कंडीशन कैसे लिख लीजिए आप, दिया है दिया है क्या, पहली कंडीशन है आपकी x बराबर 2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर x बराबर 2 और x < 2। जब ये दो कंडीशन होंगी तब आप क्या करोगे, एफ एक्स बराबर 2x + 3 लेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, x < 2 तब एफ एक्स बराबर 2x - 3 2x - 3। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो आप 2x - 3 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सवाल को हल करते हैं। देखिए,
एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 कोमा एक्स बराबर 2 लेने पर, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर यहाँ 2 रख दीजिए, बराबर 2 गुणे 2 प्लस 3, तो यहाँ दूनी 4 प्लस 3 प्लस 7, ये आपकी पहली कंडीशन आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब आपको यहाँ बहुत ही कायदे से समझना है। ये जो पॉइंट है आप इसको समझ गए तो सवाल बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल। तो हम एक तौर से रफ कार करते हैं थोड़ा नहीं समझने के लिए। क्या करेंगे, ये जो हमारा मान है x और ये माइनस में है, ठीक है। जब हमारा उधर माइनस में है, जब हम x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा जब प्लस में हो जाएगा तो इस कंडीशन में 2 बड़ा हो जाएगा। तो जब ये हमारी जो कंडीशन जहाँ नज़र आएगी तो उसके बराबर में किस लाइन में ये मान मिलेगा आपको, तो इसमें ये मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3 मान रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस 2 और यहाँ आएगा आपका 2x प्लस 3, ठीक है। आगे x बराबर 2 माइनस h, 2 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप लिमिट h टेंस टू 2, h टेंस टू 0 कोष्टक, फिर इसका x की वैल्यू कितनी दे रहे, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस h, तो यहाँ हम रख देंगे 2 माइनस h, ठीक है, और प्लस 3। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ से आप h की वैल्यू रख दो 2 कोष्टक में 2 माइनस 0 और प्लस 3, यहाँ आपका आ जाएगा दूनी 2 गुणे 2 हो जाएगा दूनी 4 प्लस 7। ये आपकी पहली कंडीशन, पहली दूसरी 2 कंडीशन आ गई। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पर वही पोजीशन आ गई कि इसको हम क्या करेंगे, इसका मान कैसे रखेंगे। यहाँ पर जो मान रखना है वो फलन का, तो यहाँ पर आपका ये प्लस का है तो ये इधर आएगा, तो आपका ये मान छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा है x का, तो इस कंडीशन में हम कौन सा मान रखेंगे, तो ये रख लेंगे। तो इस तरीके से हम ये मान रखेंगे, ठीक। इसको चेंज करना इसी तरीके। जब आप इसको समझ लेंगे, अगर इसको नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप ज़रूर हमको कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। x बराबर 2 प्लस h, 2 बराबर 2 प्लस h, h कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, बराबर 0 प्लस 0, तो h बराबर आ गया आपका 0। ठीक, तो लिमिट h
h टेंस टू 0 टू x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस h और -3। तो h की वैल्यू रखेंगे, यहाँ 0 है, h की वैल्यू रखेंगे तो 2 कोष्टक में 2 प्लस 0 -3, यहाँ आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 -3। तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 4 -3 बराबर 1। आपकी तीसरी कंडीशन ये आ गई। तो आपकी तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, वो बराबर नहीं है। तो आपका जो x बराबर 2 है संतत फलन नहीं है। ठीक है, संतत फलन नहीं है। तो देखते हैं, एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ठीक है, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपका 1 आएगा और यहाँ पर 7, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू। अतः x बराबर 2 पर संतत फलन नहीं है। ठीक, ये आपका पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, इसमें भी आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं, तो लिख लेते हैं। दिया है, ठीक, दिया है पहली कंडीशन आपको क्या, x बराबर -3 कॉमा x लेस देन -3। तब क्या रखेंगे, एफ एक्स बराबर x mod x प्लस 3। दूसरी कंडीशन है आपकी -3 लेस देन x लेस देन 3। तब क्या रखेंगे, एफ एक्स बराबर -2x। तीसरी कंडीशन है आपकी x बराबर 3 और x ग्रेटर देन 3। तब एफ एक्स बराबर 6x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम सवाल को हल करेंगे। तो x बराबर एफ एक्स बराबर mod x प्लस 3 x बराबर -3 लेने पर, ठीक है, आपको बस ज़्यादातर बराबरी की वैल्यू में मान निकालने हैं। x बराबर 3 निकालना और x बराबर -1, फिर आपके मान सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर -3 रखने पर -3 बराबर mod -3 प्लस 3। मॉड का मान हमेशा किस में आएगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में,
जब मॉड खुलेगा तो आपका हमेशा मान आएगा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस और एपेक्स। अब यहाँ पर आपकी पोजीशन आ जाती, यही जो सवाल है सबसे ज़्यादा सवाल आपका यहीं से गलत होगा, जब भी गलत होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए -3। ये जो -3 है हम इसको नहीं यूज कर रहे, केवल इसको यूज कर रहे। ठीक है, वो आपका माइनस चिन्ह है उसको तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। जब आपको ये -3 इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, या तो एक तौर से इसको ख़त्म कर दीजिए, ये माइनस चिन्ह है इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको रखिए ध्यान में। जब ये इस तरफ है ये माइनस का हो गया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ये हमारी कंडीशन ये बना गया। जब ये कंडीशन बना गया तो यहाँ माइनस होगा, तो ये कंडीशन हमारी किस में मिल रही है, ये इसमें मिल रही, तो हम इसको फिर लेंगे। ठीक है, तो एपेक्स की जगह पे हम कितना रख देंगे, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस mod x प्लस 3। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू है mod x प्लस 3 हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम h की लिमिट निकालेंगे इसकी, तो x बराबर -3 प्लस माइनस h, यहाँ पर -3 माइनस h, ये माइनस और ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा, तो h बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 mod x का मान कितना है, -3 माइनस h mod और प्लस 3। तो h की हम वैल्यू का मान रख देंगे -3 -0 mod प्लस 3 और mod 3 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 6। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एपेक्स। ठीक है, ये जो प्लस है यहाँ पर बिल्कुल छोटा लिखा जाता है, वो भी ऊपर लिखा जाएगा इसके। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में फिर वही पोजीशन आ गई, माइनस, ये जो है अब क्या करना है, इसको फिर इस तरीके से करना है कि अब ये इधर से उधर करेंगे तो कितना होगा, ये एक लाइन मान लो। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का मान आ रहा है प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस का मान आ रहा है तो हम कंडीशन कौन सी रखेंगे इसमें, प्लस और माइनस की, तो -2x रख देंगे इसमें। ठीक है, -2x रख देंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यहाँ कोष्टक में आ जाएगा -2x -2x हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट को चेंज कर लेंगे, तो x बराबर -3 प्लस h, -3 बराबर -3 प्लस h,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना 0 बचेगा। तो लिमिट आपकी कितनी निकल आई 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की वैल्यू कितनी रखेंगे -3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा +h। और भी कुछ है नहीं है। और यहाँ से आप h की वैल्यू रख दो -2 और कोष्टक में -3 + 0। यहाँ आपका आ जाएगा -2 -3 बराबर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +2 6। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। आपकी तीनों साइडों का मान एक ही आ रहा 6 आ रहा। तो आपका x बराबर -3 3 पर संतत फलन है। तो आपका फलन कैसा है संतत है। अतः यहाँ पर एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 6। अतः x बराबर -3 पर संतत फलन है। ठीक है। तो ये आपका एक अभी कंडीशन हल हुई है, नोट कर लो। ठीक है। x बराबर 3 है। अब x बराबर कितना, x बराबर हम 3 लेंगे। अभी तो x बराबर -3 लिया था, अब x बराबर 3। ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। इसके बाद अब इसमें f(x) बराबर 6x + 2, x बराबर 3 लेने पर, ठीक है, जिस कंडीशन में x बराबर मिलेगा उसी में ज़्यादातर रखेंगे तो सही हो जाएगा आपका मान। ठीक है। तो x बराबर 3 रखने पर 3 बराबर 6 × 3 + 2, तो बराबर कितना आ गया 6 × 18 + 2 बराबर 20। आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये आपका x बराबर -3 है, अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिल रही है, वो इसमें मिल रही है। तो इसका मान कहाँ fx बराबर -2x रखेंगे। ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -3 -2x। ठीक है। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। x बराबर 3 - h, 3 बराबर 3 - h, 3 से 3 कैंसिल तो 0 आ गया। तो आपका लिमिट आ गई 0। बराबर लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर आप 2 माइनस और x की वैल्यू कितनी थी 3 - h की वैल्यू रख दो -2 3 माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा 0 और -2 × 3 बराबर -6। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं आगे, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू
+3, ये जो है ना +3 छोटा सा लिखा जाता fx अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कर दिया, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब छोटा हो जाएगा तो ये कंडीशन हमें पहचाननी होगी। ये कंडीशन इसमें है तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 6x प्लस लिमिट x टेंस टू +3, 6x प्लस 2 बराबर, यहाँ पर लिमिट चेंज कर लेते हैं, 3x बराबर 3 + h, 3 बराबर 3 + h, 3 से 3 कैंसिल, तो h बराबर कितना आ गया, 0, h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0, 6 कोष्टक में कितनी x की वैल्यू 3 + h और +2 बराबर लिमिट, यहाँ पर आप h की वैल्यू रख दो, 6 कोष्टक में 3 + 0 + 2 बराबर 6 गुणा 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 6 18 + 2 बराबर 20। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। आपके दो मान तो बराबर हैं, एक मान बराबर नहीं है, तो x बराबर दो मान आपके बराबर हैं तो एक मान बराबर नहीं है, तो आपका मान x बराबर 3 संतत फलन नहीं है। fx बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इसको किस तरीके से, ये बराबर नहीं, तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड लिख दीजिए, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान अलग आया है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मान हो जाएगा कितना, 20 और ये नॉट इक्वल टू -6 है। ठीक है, अतः x बराबर 3 पर संतत फलन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दो कंडीशन दे रखी है। तो दिया है पहली कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, तब fx बराबर mod x बटे x। दूसरी कंडीशन x बराबर 0, तब
एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं। हल एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि मॉड एक्स होगा वहाँ माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स। ठीक, तो इससे आपका सवाल सिंपल हो जाएगा। तो रखते हैं एक्स बटे एक्स, कैंसिल हो गया, कितना बचा -1, पहली कंडीशन आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट क्या होगी आपकी, एक्स बराबर 0 माइनस एफ एक्स फलन लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स बटे चाहो तो एच की वैल्यू में निकालो, चाहे एक मॉड एक्स बराबर ये मान रख दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकाल के तभी, लिमिट की वैल्यू निकाल के तभी मान रखेंगे। एक्स बराबर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच बराबर 0, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच मॉड बटे 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बटे माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच से एच कैंसिल हो गया, कितना बचा -1, -1 है तो क्या करेंगे, वैल्यू -1 आएगी आपकी, उसमें कुछ लिमिट का मान रखना ही नहीं है। राइट हैंड साइड लिमिट एच टेंस टू एक्स टेंस टू प्लस एफ एक्स इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस मॉड एक्स बटे एक्स, एक्स बराबर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, एच बराबर 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की वैल्यू को मान कितना है, ये रहा एक्स की वैल्यू का मान, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच बटे एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया 1 का मान लिमिट में रखना नहीं तो फिर 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके मान कैसे आ गए, ये फलन आपका संतत नहीं है क्योंकि आपके मान बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर बराबर आ रहे होते तो आपका फलन कैसा होता, संतत होता। तो एफ एक्स बराबर -1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर -1, लेकिन राइट हैंड साइड आपकी
पॉजिटिव आ रही है आपकी प्लस, इसलिए आपका x बराबर 0 पर संतत फलन नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका -1 और ये -1 और नॉट इक्वल टू 1, अतः x बराबर 0 पर संतत फलन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें 2 कंडीशन है आपके पास दिया है। पहली कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, तब एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, x बटे x मॉड x। दूसरी कंडीशन क्या है, x बराबर 0 कोमा, गलत लिख दिया सवाल, यहाँ लेस देन है। ठीक है, लेस देन और ये ग्रेटर देन 0, तब फलन क्या होगा, एफ एक्स बराबर -1। अब हल करते हैं। हल एफ एक्स बराबर -1, x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, एफ एक्स बराबर तो 1 है ही पहला आंसर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू -0, 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर वही कंडीशन है कि 0 को किस तरीके से इसमें कौन सी कंडीशन लगाएं जो मान रखे जाएं। तो क्या करेंगे, ये जो है आपका माइनस का x बराबर इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में बन रही, जब ये कंडीशन जो इसमें बन रही है उसी की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये कंडीशन हमारी पहले इसमें बन रही है, तो इसमें क्या आएगा, x बटे मॉड x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें x लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस h, 0 बराबर एफ एच, तो h बराबर 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू का मान -h और 0 माइनस मॉड h। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो मान है वो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आपका माइनस का h बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे एस कैंसिल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आपका आ जाएगा कितना, -1। ठीक है, जब उसमें h की कोई वैल्यू नहीं तो मान रखना नहीं, तो मान कितना आ गया, -1। ठीक,
राइट हैंड साइड बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स। अब इसमें वही बात फिर आ गई कि हमें वैल्यू कैसे रखें, तो आपका ये आएगा प्लस का इधर आएगा, तो इस तरीके से ये हो जाए। ये कंडीशन आपकी किस में मिल रही है, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर -1, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना रख देंगे, -1 रख देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस -1। अब वहाँ एक्स की वैल्यू ही नहीं बची है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो तीनों मान बराबर तो आए नहीं, आपके जो तीनों मान है वो बराबर आए नहीं, तो कैसा है, एक्स बराबर 0 फलन संतत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर माइनस है पहले ही से, ठीक है, यहाँ माइनस है पहले ही से सवाल में, तो ये कैसा है, फलन संतत है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर -1, अतः x बराबर 0 पर संतत फलन है। ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कुछ 8वां नहीं, ये 9वां था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ये नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, अब इसमें भी आपको दो कंडीशन दे रखी हैं। दिया है पहली कंडीशन x बराबर 1 और x ग्रेटर देन 1, तब एफ एक्स बराबर कितना रखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, ये वाला। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही, x लेस देन 1, तब एफ एक्स बराबर कितना रखेंगे, x² प्लस 1। ठीक है, हल। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, x बराबर एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर x प्लस 1, x बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर f1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, ये पहली कंडीशन आ गई आपकी। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स फलन x बराबर -1 एफ एक्स प्लस 1। हमारी ये कंडीशन किस जगह नज़र आ रही है, इसमें ये आ रही है, तो हम इसको इसमें से इसे रखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर कितना रख देंगे, x² माइनस 1। अगर हम इस तरीके से बना लेते, ये -1 है तो इस तरीके 1 इधर आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ये समझ लीजिए, बस सवाल आपके ये जो संतत वाले हैं सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, बस इतना ही है जो कुछ है इसमें। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू माइनस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x बराबर 1 माइनस एच, 1 बराबर 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल, तो h बराबर कितनी आ गई 0। लिमिट h टेंस टू 0, ये जो लिमिट है बहुत छोटा लिखा जाता है। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट के नीचे लिमिट h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू बड़ा कोष्टक x की वैल्यू कितनी है -1 माइनस एच, इसका होल वर्ग और +1 बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू रख दो, कितना आएगा 1, 0 होल वर्ग 1 + 1, तो बराबर कितना आ गया 1 का होल वर्ग करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ से राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx तो यहाँ पर अब क्या है, ये प्लस का है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी पोजीशन कौन सी बन रही है, इसमें फर्स्ट वाली। तो इसमें ये कंडीशन बन रही है, तो इसमें x+1 लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू +1, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना x+1, x बराबर 1 + h, 1 बराबर 1 + h, 1 से 1 कैंसिल, तो h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 1 + h + 1, h की वैल्यू का मान रख दो 1 + 0 + 1 बराबर, ये आ गया आपका 2 राइट हैंड साइड। आपके तीनों मान बराबर हैं, तो x बराबर 1 पर संतत फलन होगा। ठीक है, तो आपका फलन कैसा होगा, संतत होगा। तो fx बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 2 आया है, इसीलिए आपका फलन कैसा होगा, संतत होगा। अतः x बराबर 1 पर संतत फलन है। ठीक है, संतत फलन है। सवाल नंबर 11 में देखो, आपको दो कंडीशन दे रखी है। तो दिया है पहली कंडीशन x बराबर 2, x <2, तब fx बराबर कितना रखेंगे x³ - 3। और दूसरी कंडीशन है आपके पास <2, तब fx बराबर कितना रखेंगे x² + 1। तो हल करते हैं आप सवाल को। fx बराबर x³ - 3
-3 तो कॉमा x बराबर 2 लेने पर x बराबर 2 रखने पर 2 बराबर 2 की पावर होल क्यूब -3 बराबर 2 का घन 8 -3 बराबर कितना आ गया 5। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू, लिमिट इसमें क्या बनाई जाती है, जो बराबर में होती है उसी को लिमिट x टेंस टू माइनस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। अब यहाँ पर क्या करना है, fx x बराबर, अगर ये हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बनेगी तो ये कंडीशन आप इसमें देखो, ये दो कंडीशन में कहाँ मिल रही, जहाँ मिल रही उस fx बराबर रखना है। तो ये x लेस देन 2 तो इसमें मिल रहा, तो ये रखना है आपको। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 और x³ -3। ठीक है, तो आपको ये बात हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ये -2 है, हम एक तौर से रब कर लेते हैं, ये उस तरफ ले गए, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इधर को इस तरीके कर देंगे। अगर इधर इसको बराबर के इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाता, तो ऐसे कर देते हैं। तो ये पोजीशन आपको इस दो लाइनों में ढूंढना, इसमें अगर इसके बराबर भी मिल जाए तब भी ये मान रखना, अगर इसके बराबर ये मिल जाए तो अब भी इसको मान रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। x बराबर 2 माइनस h और x बराबर 2 माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, 0 बराबर h या h बराबर 0। ठीक है, आगे बराबर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पर 2 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा -3। अब यहाँ पर या तो आप एक -p का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, या फिर h की वैल्यू रख दो। h की वैल्यू रख दोगे तो सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब -3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 का होल क्यूब -3, और ये हो जाएगा आपका 2 का घन 8 -3, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर 5 आ गई। अब राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू प्लस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब यहाँ पर फिर वही पोजीशन आ गई, इसको आप समझना है, बस ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे। तो ये x बराबर हमारा 2 है, इधर आएगा तो x बराबर किसका छोटा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये बनेगा। ये कंडीशन हमको कहाँ मिलेगी, इस लाइन में जाके लाइन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 में। तो जब ये कंडीशन इसमें दिख रही है तो हम fx बराबर कितना रखेंगे, इसको रखेंगे। जब x² + 1 रखेंगे fx की जगह पर, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पर कितना रखेंगे x² + 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप x² + 1 रखेंगे। फिर इसके आगे क्या करेंगे, x बराबर 2 + h और 2 बराबर 2 + h, या 2 से 2 कैंसिल, 2 बराबर 2 + h, 2 से 2 कैंसिल, तो h बराबर कितना आ गया 0। तो लिमिट h टेंस टू 0
और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, x का यहाँ रखेंगे x का 2 प्लस h का होल वर्ग और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होल वर्ग और ये आपका आ जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 0 का होल वर्ग प्लस 1 बराबर इसका 2 का होल वर्ग प्लस 1, तो कितना आ गया 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 5। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब आपकी तीनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं, तो x बराबर 2, फलन कैसा है, संतत है, तो एपेक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 5। ठीक है, अतः x बराबर 2 पर संतत फलन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको दो कंडीशन दे रखी हैं। तो दिया है x बराबर 1 और x लेस देन 1, तब एपेक्स बराबर क्या रखेंगे, x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके को बता रखी है 1 तब एपेक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सवाल हल करते हैं। एपेक्स बराबर x की पावर 10 माइनस 1, x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बराबर 1 होगा तो बराबरी वाली हमें संख्या को ज़्यादातर लेनी होती है। ठीक है, 1 बराबर x की पावर 1, x की पावर 10 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 0। जब ये 0 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस एपेक्स। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी, इधर आएगा तो इस कंडीशन में क्या मान रखेगा, ये रखा जाएगा। ठीक है, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो x बराबर -1 है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बनाएगा। अगर यहाँ प्लस का होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ये समझ में आ जाए अब। ठीक, तो ये इस कंडीशन में आपको दिखाई कर रहा है। चलो देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसकी जगह पे कितना रखेंगे, इसकी जगह पे ये रखेंगे क्योंकि हमारी पोजीशन ये बना रहा है, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, समझने के लिए।
तो इसकी जगह पे ये कंडीशन है तो ये रखेंगे, तो कोष्टक में x 10⁻⁻1, इसको लिमिट इसकी चेंज करते हैं, x बराबर 1 माइनस h, 1 बराबर 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल तो h बराबर 0। ठीक है, तो अब लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस h का होल पावर 10 माइनस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, h की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इसका हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान रख दो 10 की पावर 1 माइनस 0 होल पावर 10 माइनस 1 बराबर, ये आपका 1, ये 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये आपका आ गया 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 आ गई। अब आगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी, तो पोजीशन जब चेंज होगी मतलब हमारा मान प्लस में है, इधर आएगा तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कंडीशन हमें कंडीशन नंबर 2 में दिख रही, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ आपका आ जाएगा x स्क्वायर, तो x के बराबर 1 प्लस h और 1 बराबर 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 बराबर h या h बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h, 1 प्लस h है, तो इसकी पावर हो जाएगी होल, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे h की वैल्यू कितनी होगी हमारी, h की वैल्यू 1 प्लस 0, इसका होल वर्ग, तो 1 का होल वर्ग कितना आएगा 1 आएगा। तो आपकी राइट हैंड साइड बराबर 1 आ रहा, और सब साइडें कैसी आ रही 0 आ रही, तो आपका x बराबर 1 है, आपका x बराबर जो 1 है वो सतत फलन नहीं है। ठीक है, सतत फलन नहीं है। तो fx बराबर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 0 0 0 छोड़ो उसको। तो अतः x बराबर 1 पर संतत फलन नहीं है। ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अवश्य लिखें कि अपनी राय हमको अवश्य दें। ठीक है, थैंक यू।